स्टोरी फ्लेक्स प्रस्तुत करता है केस 39। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एमिली जेनकिंस को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका के चाइल्ड स्पेशलिस्ट ब्यूरो की मेंबर होती है। अमेरिका में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ब्यूरो वो संस्था है जहां पर अपने देश की बच्चों की मेंटल हेल्थ को एनालाइज किया जाता है और उनके परिवार से मिल उनकी प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है। एमिली हमेशा की तरह अपने ऑफिस में एक दिन काम कर रही होती है और उसका बॉस उसे एक केस के बारे में आके बताता है, जिस केस का नाम रहता है केस 39। दरअसल एमिली के पास ऑलरेडी 38 केस हो चुके थे, तो जो उसका 39वां केस था वो ये था। एमिली के केस 39 में एक बच्ची का जिक्र था जिसका नाम रहता है लिली। संस्था की माने तो लिली को उसके माता पिता बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं। इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एमिली को असाइन किया गया होता है। अब जब एमिली लिली के घर पे जाती है तो उसके पिता एडवर्ड और मार्गरेट माता जो रहती है, ये दोनों बहुत अजीब व्यवहार कर रहे होते हैं। एडवर्ड जो कि मिलना नहीं चाहता, वो थोड़ी देर बाद मिलने के लिए आता है और वो एडवर्ड अपनी जो भी बात कह रहा होता है वो अपने पहले बीवी के कान में कहता है, फिर बीवी वो सारी बात बताती है। बीवी उससे कहती है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, और माता पिता ऐसे रहते हैं जैसे कि मानो कई दिनों से उन्हें नहाया नहीं हो, उन्होंने कुछ खाया नहीं हो, और बहुत बुरी हालात में ये सभी रह रहे होते हैं। वहीं जो लिली रहती है उसको दिखने में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। एमिली को कुछ शक होता है और वो उनसे कहती है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे हेड ऑफिस ब्यूरो में आके हमसे पहले मिलें। इसके बाद वो तीनों ही परिवार जो रहता है एमिली के बॉस से मिलने जाता है, जहाँ पर जब उसका बॉस उससे पूछताछ करता है तो सब कुछ नॉर्मल निकलता है और लिली भी कहती है मुझे इनके साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे को देख के कोई भी कह सकता है कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद जो एमिली रहती है वो लिली को एक किनारे ले जाती है और अकेले में पूछताछ करती है और वो पूछती है तुम डरो मत लिली, जो है सच बता दो। इस पे लिली बताती है कि मेरे माता पिता मुझे हर रात नर्क में भेजने की बात करते रहते हैं और मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अब इस पे एमिली कहती है कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद एमिली कहती है ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझे जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों एक रोज जब लिली के स्कूल का छुट्टी हुआ होता है तो वहाँ पर एमिली उसे देखने आई होती है। अब यहाँ पे लिली कहती है प्लीज मेरी मदद कीजिए करिए आप। इस पे एमिली कहती है ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इस नंबर पे कॉल कर देना, रात बेरात कभी भी मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। इसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है जो एमिली रात में अपने घर पे बैठी होती है और उसे एक कॉल आता है और ये कॉल लिली ने किया होता है और लिली कहती है मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है और प्लीज मुझे बचा लो, मेरे मम्मी पापा मुझे मार देंगे आज। इसको सुनते ही जो एमिली रहती है वो घबरा जाती है और अपने दोस्त डिटेक्टिव माइक बैरन को अपने साथ ले जाती है उसके घर पे। और वहीं उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके खुद के माता पिता लिली को माइक्रोवेव ओवन में डाल के जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि अहम मौके पे एमिली और डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं और पूरे मैटर को संभाल लेते हैं और लिली की जान भी बचा लेते हैं। इसके बाद जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो जज फैसला सुनाते हैं कि जो लिली के माँ बाप है उनका मेंटली स्टेट नहीं ठीक है, इसलिए उन्हें पागल खाने भेजा जा रहा है और वहीं लिली को अनाथ आश्रम में भेजने का फैसला होता है। अब लिली जब अनाथ आश्रम में जा रही होती है तो एमिली से मिलती है, कहती है प्लीज मुझे अनाथ आश्रम नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस पे एमिली कहती है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मुझे माफ करना। इस पे यहाँ पे लिली उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर दी है और आखिरकार एमिली की बात को मान जाती है कि जब तक लिली को कोई एक सूटेबल परिवार नहीं मिलता तब तक वो मेरे साथ रहेगी। और इस बात पे जज भी मान जाता है क्योंकि एमिली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहती है। अब इसके बाद लिली और एमिली बहुत अच्छे से 2 हफ्तों तक रहते हैं और एमिली और लिली दोनों बहुत ही प्यार से रहते हैं। एक दिन एमिली लिली के पुराने घर पे जाती है उसका कुछ बचा हुआ सामान लाने, जहाँ पर जब उस घर के अंदर जाती है तो वो देखती है जो लिली के माता पिता का कमरा होता है उस पे पूरी तरीके से मानो किसी ने नाखून से खुरचा हो और उनके माता पिता के कमरे के दरवाजे पर खूब ढेर सारी कुंडियाँ लगी होती हैं, जैसे कि कोई उन्हें मारने की कोशिश करता हो और वो किसी से माता पिता बच रहे हों। यह बातें एमिली को समझ नहीं आती, उसे लगता है कि ये पागल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कि तभी यहाँ पे एमिली को मालूम चलता है उसका जो केस 37 जिसका नाम था डिएगो, उसने अपने माता पिता को ही बुरी तरीके से मार के खत्म कर दिया है। अब इसके बाद जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो मालूम चलता है जो डिएगो छोटा सा बच्चा था उसे एक कॉल आया था और डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो जो कॉल आया था वो तुम्हारे घर से एमिली आया था और यहाँ पे डिटेक्टिव ये भी बताता है कि ये कॉल लिली ने किया था। इसके बाद जब डिटेक्टिव लिली से ये बात पूछने जाता है तो लिली कहती है मैंने कोई कॉल नहीं किया था। इसके बाद जो डिटेक्टिव रहता है वो बाहर आ जाता है और एमिली से कहता है कि यह लड़की पागल है और ये कुछ तो छिपा रही है।
मैं तुम्हें इसे एक साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजने की सलाह देता हूँ। इसके बाद वहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉगलेस आता है। अब डॉगलेस जो रहता है वो एमिली का बॉयफ्रेंड या फिर कह लो बेस्ट फ्रेंड रहता है। अब जब डॉगलेस जो रहता है वो जब लिली से मिलता है तो शुरू में तो इन दोनों में बहुत अच्छी बातें होती हैं। इस पे यहाँ पे लिली डॉगलेस से पूछती है आपका सबसे बड़ा डर क्या है। इस पे डॉगलेस बताता है मुझे काली मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है। और जब लिली से पूछता है डॉगलेस कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, तो लिली कहती है मैं दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरती। इस पे ये पूछता है क्या तुमने पेरेंट्स, पुराने वाले पेरेंट्स से भी नहीं डरती। लिली कहती है वो तो मुझसे डरते होंगे। और लिली डॉगलेस से कुछ ऐसी बातें करने लगती हैं जिसको डॉगलेस सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। और बाहर निकलने के बाद वो एमिली से कहता है तुम इस बच्ची से दूर हो जाओ, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। आज तक मैंने हजारों बच्चों का चेकअप किया पर ये बच्ची अलग है और उसमें कुछ तो गलत है, तो मैं इसे पागल खाने में रखना चाहिए। और साथ ही साथ डॉगलेस ये भी कहता है कल मैं एक स्पेशल डॉक्टर को सुबह भेजूंगा और वो इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसके बाद एमिली थोड़ी सी यहाँ पे परेशान हो जाती है। रात का समय डॉगलेस को घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक अनजान फोन कॉल आता है। हालांकि फोन कॉल पे आवाजें नहीं साफ आ रही होती हैं तो इसलिए वो फोन रख देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उसके कान में से एक काली मधुमक्खी निकलती है और जैसे ही वो काली मधुमक्खी को निकालता है तो उसे किसी प्रकार से फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पूरे शरीर के अंदर से काली मधुमक्खियां निकलने लगती हैं और उसका काट काट के उसकी वहीं हत्या कर देती हैं, मतलब वो मर जाता है। और अब हमें डॉगलेस का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर एमिली लिली गई होती हैं। अब जो एमिली है वो लिली को बहुत ज़्यादा शक के निगाह से देख रही होती है, लेकिन लिली इतनी मासूम रहती है कि उसको कोई कह ही नहीं सकता कि ये कुछ ऐसा कर सकती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों एमिली इस केस की और ज़्यादा जांच करती है और वो डिएगो से जाके मिलती है, जिससे वो उससे पूछती है क्या तुमने अपने माता पिता को मारने से पहले तुम्हें कोई कॉल आया था। जब दोस्तों डिएगो लिली का नाम सुनता है तो पूरी तरीके से डर जाता है, लेकिन डरते डरते वो उसे बताता है हाँ मुझे उसका कॉल आया था। इसके बाद दोस्तों एमिली का शक अब पूरी तरीके से पुख्ता हो जाता है और फिर उसके बाद वो लिली के पुराने पेरेंट एडवर्ड और मार्गरेट से मिलने जाती है। अब सबसे पहले जब वो उसकी माँ को देखती है तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं ये पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, इसे हमेशा ऐसा लगता है कि इसे कोई जला रहा है। इसके बाद हॉस्पिटल वाले कहते हैं आप इसके पिता से पूछताछ करो, ये थोड़ा सा अभी सही है। जब वो एडवर्ड से मिलने जाती है तो एडवर्ड पूछता है तो अब कौन मर गया, जिस पर सुनकर एमिली थोड़ी घबरा जाती है और पूछती है पूरा सच क्या है प्लीज मुझे आप बताइए। इस पे उसे एडवर्ड बताता है कि तुम जिस बेटी को गोद ली हो लिली को, वो एक लड़की नहीं है, वो एक शैतान है। और हाँ हमारा परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था, हमारी 3 और बेटियां थीं, लेकिन लिली के पैदा होने के बाद वो तीनों ही बेटियां हमारी मारी गईं। मेरी पत्नी के 2 भाई थे, वो भी दोनों मारे गए। लिली एक लड़की नहीं एक शैतान है और एक दानव है और उसकी सबसे बड़ी ताकत लोगों की अच्छाई होती है और साथ ही साथ उनका डर होता है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई खत्म हो जाएगी और डर खत्म हो जाएगा तो तुम उसको खत्म कर सकती हो। और हाँ एक और बात, अगर तुम लिली को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें उसे सोते हुए खत्म कर पाओगी, वो कभी सोती नहीं है। सोने के लिए तुम कुछ भी करो लेकिन तुम उसे सोते हुए खत्म कर सकती हो, वरना कुछ नहीं कर पाओगी तुम। इसके माता पिता से मिलने के बाद जब एमिली का शक पूरी तरीके से अब क्लियर हो जाता है तो वहाँ से एमिली चली जाती है और वहीं हमें एलाइजम में दिखाया जाता है जो उसकी माता जी रहती हैं उसको किसी ने पूरी तरीके से जला दिया होता है और उसके जो पिता रहते हैं इन्होंने अपने ही सर के अंदर चाकू घोंपकर अपनी हत्या कर ली होती है। इसके बाद दोस्तों एमिली को डिटेक्टिव बैरॉन का फोन आता है और वो उसे बताता है कि तुम सही थी, जो डॉगलेस था उसे लिली का एक फ़ोन कॉल आया था और वो कॉल लिली ने खुद किया था। और इस पे इन लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये जो लिली है वो एक लड़की नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव बैरॉन भी एमिली का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है डिटेक्टिव बैकग्राउंड को, वो एक बंदूक लेता है और अपनी गाड़ी से जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसे कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसकी गाड़ी में घुस जाते हैं और उनसे हाथापाई में बचने के चक्कर में अपने ही शॉट गन से जो डिटेक्टिव बैरॉन रहता है वो अपने आप को शूट कर लेता है और उसकी हत्या हो जाती है। एमिली को जब ये बात मालूम चलता है तो वो समझ जाती है उसके जितने भी करीबी थे वो सभी मारे जा चुके हैं और जब वो घर जाती है तो वो देखती है उसके जितने भी केसेस थे 38 केसेस जो थे उन सभी का फोटो जमीन पे पड़ा होता है और इसका मतलब ये होता है कि लिली का अगला टारगेट उसके ये केसेस होंगे। हालांकि एमिली ये सारी बातें जानने के बाद भी लिली से बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही होती है क्योंकि भाई अब आपको मालूम है सामने वाला मर्डरर है तो आप उससे भाई हीरोगिरी तो नहीं दिखाओगे। इसके बाद एक दिन नॉर्मल की तरह जो यहाँ पे लिली रहती है वो एक सेशन में गई होती है और एमिली उसे बहुत ध्यान से दूर से देख रही होती है कि तभी जो लिली रहती है एक लड़की को बुलाती है, उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। इसको देख के एमिली का दिमाग भरना जाता है, उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है और कहती है आज के बाद तुम इस सेशन में कभी नहीं आओगी और उसे लिफ्ट के जरिए नीचे ले जा रही होती है। वहीं लिली बार
बार कर रही होती है क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, और अचानक से उसकी आवाज़ बदल जाती है ऐसे क्यों नहीं। ऐसे जब आवाज़ होता है तो पूरा लिफ्ट मानो हिलने लगता है और टूट के गिरने लगता है जैसे कि उसके अंदर शैतान आ गया हो। और इसके बाद लिली कहती है मुझसे पंगा लेने से पहले सोच लेना, तुम मुझे रोकने वाली कोई नहीं होती। और वहाँ से चली जाती है और एमली को समझाती है तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहोगी तो खुश रहोगी, वरना कभी खुश नहीं रह पाओगी। इसके बाद एमली को अब सब कुछ समझ आ चुका है तो वो एक प्लान बनाती है कि एक दिन उसे कॉफ़ी में नींद वाली दवा मिला के पिलाने की कोशिश करती है। हालांकि लिली इन सारी बातों से अनजान उस कॉफ़ी को पी लेती है और उसे नींद लग जाती है। इसके बाद जो एमली रहती है उसके सोने के बाद अपने ही घर में आग लगाकर घर को जला डालती है कि तभी दिखाया जाता है वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट आता है और जो लिली रहती है वो सारी बातें जान रही होती है और वो सुरक्षापूर्वक बाहर आके खड़ी रहती है और कहती है एमली से ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब जब एमली के घर में आग लग चुकी है तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमारे साथ आके रखिएगा क्योंकि आपके घर में आग लग चुका है। अब यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आगे आगे और एक गाड़ी में एमली और लिली पीछे पीछे चले होते हैं कि तभी एमली को बहुत तेज गुस्सा आता है और पुलिस की गाड़ी से कटकर खूब तेज कार ड्राइव करने लगती है लिली को डराने के लिए। लेकिन जो लिली रहती है उसे एमली का डर मालूम रहता है। अब एमली का डर क्या होता है, एमली का डर बचपन में एक बार वो और उसकी माँ गाड़ी से जा रही होती है और बहुत से तूफान आया होता है कि तभी उस तूफान के बीच उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसपे एमली की मां मारी जाती है, जिससे कारण एमली को तूफान और ड्राइविंग से बहुत डर लगता है। अब लिली उसकी जब डर को जानती है तो उसको हेलुसिनेट कराती है, मतलब कि उसी सीन में ले जाती है। हालांकि एमली अपने इस डर से निकल जाती है बाहर और उसे कुछ भी नहीं होता। यह देख के लिली पूरी तरीके से चौंक जाती है कि इसके अंदर अब डर खत्म हो चुका है और वो डर जाती है। इसके बाद एमली कहती है मेरे डरने का समय खत्म हुआ, अब डरोगी तो तुम। इसके बाद वो एक पुल में जाती है और अपनी गाड़ी को एक नदी में जाकर गिरा देती है। अब जब ये गाड़ी के अंदर गिरा देती है तो जो यहाँ पर एमली का चाइल्ड लॉकिंग सिस्टम होता है इसको कार के अंदर ऑन कर देती है, जिसके कारण उसका सीट बेल्ट लॉक हो जाता है और किसी प्रकार से एमली उस गाड़ी के अंदर से निकलती है और गाड़ी डूब रही होती है। हालांकि इसके बीच जो यहाँ पर लिली रहती है उसके पाँव को पकड़ लेती है, लेकिन किसी प्रकार से अपने पाँव को छुड़ाकर जो एमली रहती है वो समुद्र से बाहर आती है और उसकी कार डूब गई होती है। और जब वो बाहर आती है एमली निकल के तो समुद्र के अंदर से एक अजीब सा आकृति बाहर आता है और फिर उसी में डूब जाता है और इस प्रकार से लिली का अंत हो जाता है और एमली को छुटकारा मिल जाता है। यह थी दोस्तों द केस 39। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों यह मूवी एक बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल मूवी थी। अगर आपको मूवी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।